बंदर कैरी स्टॉकर, तेरे लिए मैसेज है। अगर यह मैसेज तुझे मिल जाए तो जान ले कि मैं तेरा इंतजार करूंगा। मायरा, बिल्ली को किसी को कुछ नहीं बताना है और उसे सीधे अपने घर के गार्डन में लेकर आना। इस एक मैसेज ने मायरा की जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। अब तक जिसे सब एक मजाक या किसी अजनबी की हरकत समझ रहे थे, असल में उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ऋषभ निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। अब तक मायरा को लग रहा था कि कोई अजनबी उसे लगातार फॉलो कर रहा है, उसकी तस्वीरें ले रहा है और हर समय उस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपने आसपास देखकर भी नजरअंदाज कर रही है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका है। दूसरी तरफ अभीरा लगातार मायरा और मुक्ति को समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई लड़की को स्टॉक करे तो उसे डरना नहीं चाहिए बल्कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसी वजह से अभीरा खुद अपना लुक बदलकर दोनों लड़कियों का पीछा करती है ताकि वह उन्हें सिखा सके कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर मायरा और मुक्ति दोनों ही पूरी तरह घबरा जाती हैं। वे समझ ही नहीं पाती कि सामने वाला कौन है। काफी देर बाद जाकर वे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं। तभी अचानक अभीरा जोर से चीखती है और उसकी आवाज सुनकर अरमान वहां पहुंच जाता है। अरमान को लगता है कि सच में कोई खतरा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सभी हैरान रह जाते हैं कि वह कोई स्टॉकर नहीं बल्कि खुद अभीरा थी। इसके बाद अभीरा दोनों को जमकर डांट लगाती है। वह कहती है कि तुम दोनों को सिर्फ बातें करना आता है, लेकिन असली खतरे के समय तुम लोग बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हो। खासकर मुक्ति को वह समझाती है कि हर समय डिस्कशन करने से कुछ नहीं होता, कई बार तुरंत फैसला लेना पड़ता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सभी लोग ब्रेकअप पार्टी में पहुंचे होते हैं जहां मायरा लगातार रोहन से बात करती दिखाई देती है। लेकिन अचानक रोहन ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर मायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहन बताता है कि उसका फोन तो कई दिनों पहले चोरी हो चुका था। यह सुनते ही मायरा पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वह इतने दिनों से उसी नंबर पर बात कर रही थी। यानी जिससे वह बात कर रही थी वह रोहन नहीं बल्कि कोई और था। अब यहां से कहानी का सबसे खतरनाक सच सामने आने वाला है। रोहन का चोरी हुआ फोन किसी और को नहीं बल्कि ऋषभ को मिला था। वही इतने दिनों से मायरा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। वही उसे मैसेज भेज रहा था, उसकी तस्वीरें क्लिक कर रहा था और हर समय उस पर नजर रख रहा था। यहां तक कि मायरा जहां जहां जाती थी, ऋषभ पहले से वहां मौजूद होता था। उसने मायरा की हर छोटी बड़ी आदत पर नजर रखी हुई थी। असल में जब मायरा ने एक दिन मुक्ति से कहा था कि ऋषभ भी उसके टाइप का लड़का नहीं है, तभी से ऋषभ भी के अंदर का जुनून और पागलपन बढ़ गया था। उसे समझ आ गया था कि अगर वह सीधे मायरा को अपने दिल की बात बताएगा तो मायरा उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। बस तभी से उसने यह खतरनाक रास्ता चुन लिया। वह चाहता था कि मायरा हर समय उसी के बारे में सोचे, उसी से डरे और उसी पर ध्यान दे। यही वजह है कि वह लगातार उसे स्टॉक कर रहा था। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा को भी धीरे धीरे शक होने लगता है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्हें पता चलता है कि मायरा और मुक्ति ने कुछ खास सामान खरीदा है। दोनों किसी बड़ी प्लानिंग में लगी हुई हैं। तभी उस अनजान लड़के का फिर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझे अपने फोन से ब्लॉक कर सकती हो। जापमाल लिखा, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाओगी। यह मैसेज पढ़कर मायरा डर भी जाती है और गुस्से से भर भी जाती है। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब मायरा को तिलक नगर के गार्डन में मिलने के लिए बुलाया जाएगा। मायरा और मुक्ति इस बार पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचेंगी। दोनों ने ठान लिया होगा कि आज उस स्टॉकर का चेहरा सामने लाकर ही रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा भी चुपचाप उनके पीछे जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों को बचाया जा सके। गार्डन में पहुंचते ही मायरा को हर तरफ अजीब सा डर महसूस होगा। उसे लगेगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। तभी अचानक पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेगा। मायरा पहले तो डर जाएगी, लेकिन अगले ही पल वह हिम्मत दिखाते हुए उस इंसान पर हमला कर देगी। मुक्ति भी उसके साथ मिलकर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही उस लड़के का चेहरा सामने आएगा, मायरा और मुक्ति दोनों के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि ऋषभ होगा। ऋषभ को सामने देखकर मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह बिना कुछ सोचे ये ऋषभ के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देगी। वहीं ऋषभ भी पूरी तरह पागलपन में नजर आएगा। वह मायरा से कहेगा कि उसने जो कुछ किया सिर्फ प्यार में किया,
लेकिन मायरा साफ शब्दों में कहेगी कि यह प्यार नहीं बल्कि घटिया हरकत और जुनून है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या परिवार वाले मायरा और मुक्ति की बात पर भरोसा करेंगे या फिर हमेशा की तरह इन्हीं दोनों को गलत ठहराया जाएगा। क्या अरमान और अभीरा समय रहते पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे? क्या ऋषभि की इस हरकत के बाद दिशा भी उसके खिलाफ खड़ी होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या ऋषभि यहीं रुक जाएगा या फिर उसका पागलपन आने वाले दिनों में और भी खतरनाक रूप लेगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल सीन और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायरा कैसे खुद को इस डर से बाहर निकालती है और कैसे मुक्ति हर कदम पर उसका साथ देती है। तो आप इस धमाकेदार ट्रैक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप